Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में कल यानी 18 सितंबर को विधानसभा के पहले फेज़ के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और कल यहाँ पे 23 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो प्रशासन ने यहाँ पे पोलिंग के सारे जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर दिए हैं और पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग अमला ईवीएम मशीन्स और अन्य चीज़ें जो हैं उनको पहुंचाया गया है और सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी और अंदर भी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। अगर हम बात करें इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी की, जिन्होंने हाल ही में एक प्री पोल अलायंस किया है, एक गठबंधन किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो है एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को कुलगाम और पुलवामा में सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जमात इस्लामी ने कहा है कि वो जो इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स हैं बाकी घाटी में जहाँ पे भी वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं उनका जो है जमात इस्लामी सपोर्ट करेगा। तो इसी बीच जमात इस्लामी के खीमे से एक बहुत बड़ी ख़बर निकल के आई है आज, जिसमें ये बताया गया है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि कल जो है पोलिंग का दिन 18 सितंबर, इसको यहाँ पे हम एक ईद की तरह मनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कल के दिन यहाँ पे लोग जो हैं नए कपड़े पहन के निकले और अपने घरों में नए नए पकवान पकाएं। जैसे कि ईद पे यहाँ पे होता है, नए कपड़े पहन के लोग बाहर आते हैं और घरों में नए नए पकवान पकाए जाते हैं। तो लोगों से उनकी यही अपील है कि कल भी ऐसा ही किया जाए, ताकि यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको ये याद रहे कल का जो इनकलाबी दिन है, उस दिन उनके घरों में कौन से पकवान पके थे। अगर बात करें हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, तो हाल ही में यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे और जिसमें हमने देखा कि काफ़ी लोग अपने घरों से बाहर आके बेखौफ उन्होंने वोटिंग की और हाई वोटर टर्नआउट यहाँ पे हमको देखने को मिला था। इसी तरह उम्मीद की जाती है कि कल भी जो लोग हैं अपने घरों से बाहर आके अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके मतदान करेंगे और हाई टर्नओवर की उम्मीद कल भी यहाँ पे जताई जाती है। तो इसी बीच हम यह आपको बताना चाहते हैं कि साउथ कश्मीर में जो है जो चुनावी प्रचार है उसको बंद कर दिया गया है। साउथ कश्मीर में जो चुनावी प्रचार है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कल वहाँ पे पोलिंग होनी है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर और जो है सेंट्रल कश्मीर, यहाँ पे चुनाव प्रचार जो है अपने चरम सीमा पर पहुँच गया है और यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपने प्रचार के माध्यम से घर घर जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, घर घर गलियों में जाते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। तो इसी तरह हम आपको बताएं कि जो जमात इस्लामी का ये जो उनका स्टेटमेंट है, अगर हम देखें तो यही वो अलगाववादी हैं जो आज से 35 साल पहले जब भी यहाँ पे पोलिंग हुई तब उन्होंने एक कॉल दी थी, एक बाइकआउट की कॉल देते थे और हड़ताल की कॉल देते थे। और हमने खुद देखा है कि जब यहाँ पे पोलिंग हुई थी तो उन दिनों यहाँ पे हड़ताल हुआ करती थी। तो लेकिन आज ये स्टेटमेंट उनका कि कल के दिन को ईद की तरह मनाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको अगर हम कहें इस तरह भी कह सकते हैं कि ये बदलते कश्मीर की एक तस्वीर है। और अब हमें ये देखना होगा कि कल बदलते कश्मीर की तस्वीर के साथ साथ किस कैंडिडेट की तकदीर यहाँ पे बदल जाती है। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।